माय चैनल, माय नेम इज मोनिका भौमिक। आज का मेरा टॉपिक है 6 स्किल दैट कैन मेक यू अ रिच पर्सन। हमारे इस वर्ल्ड में 80 to 90% पीपल फेस अ मनी प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। डू यू थिंक दिस इज द एक्चुअल रीजन? Lack of money is the actual reason for our problem? I believe no. Then what is the actual reason? The actual reason is lack of skill. हमारी स्किल्स की कमी के वजह से हम लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता है और समझ ही नहीं पाते, ना ही हमें समझाने वाला कोई है। सो इस वीडियो में मैं टोटल आपको 6 स्किल्स बताने वाली हूँ। अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, अगर इसमें मास्टरी कर ली, देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ रिच पर्सन। सो लिसन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। बेसिकली लैक ऑफ मनी इज अ सिम्टम ऑफ योर प्रॉब्लम, not the exact or the actual problem, because it is not the cause of your problem. The real reason is lack of skill. People become rich because of skills. आप अपने स्किल्स को जितना डेवलप करोगे, एनहांस करोगे, उतना ही आप लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। स्किल्स कैन बी लर्नेबल, कैन बी डेवलप्ड, जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है। बट ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड प्लीज़ अप्लाई। अगर मेरे बोलने के बाद, सुनने के बाद भी अगर आपने अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं किया, देन उसका कुछ यूज़ नहीं है। सो पॉइंट 1, नंबर 1 स्किल इज क्लोजिंग स्किल। हाउ मच गुड यू आर इन क्लोजिंग थिंग्स। Closing skills plays a very important role in our day-to-day life. हम जब कस्टमर के साथ डील करते, क्लाइंट्स के साथ डील करते, एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते, एवरी टाइम वी ट्राई टू क्लोज द थिंग्स। हम रेगुलर बेसिस पे कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करते, देन ऑल्सो वी ट्राई टू क्लोज द थिंग्स। तो क्या आप में ये क्लोजिंग स्किल्स है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर नहीं है, देन प्लीज मास्टर योर सेल्फ हाउ टू क्लोज द थिंग्स। कमेंट करिए, मैं बताऊंगी आपको। स्किल नंबर 2, एबिलिटी टू स्पीक इन ग्रुप्स। राइट, आप सही सोच रहे हैं, इसको हम पब्लिक स्पीकिंग भी बोलते हैं। लोगों को बहुत डर लगता है, लोगों को फेलियर से डर नहीं लगता, डार्कनेस से डर नहीं लगता है, सांप से डर नहीं लगता है, बट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल से लोग बहुत डरते हैं। वो पसंद ही नहीं करते, वो डील ही नहीं कर पाते हैं। रीज़न, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स निकालेंगे। ये सारे एक्टिविटी में ही वो इतना बिजी हो जाते हैं या फिर अपने माइंड को इतना बिजी कर लेते हैं कि वो पब्लिक के सामने बोल ही नहीं पाते, अपने आइडियाज शेयर नहीं कर पाते, अपने व्यूज शेयर नहीं कर पाते, पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते। बट अगर आप देखोगे, जितने भी ग्रेट लीडर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स। पब्लिक स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ रिच। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टीव जॉब को देख लो, आप जैक मा को देख लो, आप वॉरेन बफेट को देख लो। दे ऑल आर वेरी गुड स्पीकर्स। सो आप ये सवाल अपने आप को पूछिए, कैन यू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विथ ऑडियंस? कैन यू इंटरैक्ट एंड शेयर योर आइडियाज एंड व्यू इन ग्रुप्स? अगर नहीं है, देन प्लीज मास्टर योर सेल्फ, गेट ट्रेन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, public speaking skill, which can be developed, learned by practicing regularly. बड़े बड़े great leaders, they are mostly very good speakers. Point number 3, ability
टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आप कितना अच्छी तरह से क्लैरिटी से बात बोल लेते हो, समझा सकते हो, किस तरह के वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हो, टोनिंग आपकी कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, कितना ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो विद कस्टमर्स, क्लाइंट्स, एवरीवेयर, विथ योर टीम, सबॉर्डिनेट्स, एवरीवेयर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको इफेक्टिव लीडर बनना है देन फर्स्ट यू हैव टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप effective communication skill to become a good leader, because leaders plays a very important role everywhere। जहाँ वो जाते हैं वो इंस्पायर्ड करते, मोटिवेट करते, गाइड करते, राइट डायरेक्शन देते हैं, भले वो टीम हो, कम्युनिटी हो, व्हाटएवर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव किस तरह से रखते हैं, हम दूसरों का पर्सपेक्टिव किस तरह से समझते हैं, समझाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्किल आप में नहीं है, प्लीज़ इस स्किल को आप डेवलप करिए। आप डेवलप कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ आर्ट। यू कैन लर्न, यू कैन डेवलप। जितने भी रिच पर्सन है, दे आर वेरी गुड इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत स्ट्रांग होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। दे नो वेरी वेल कि उनको क्या बोलना है, किस जगह बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आप अपने आप को क्या रेटिंग दोगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। पॉइंट 4, एबिलिटी to manage your time for maximum return। yes, सही सोच रहे हैं आप। that is called time management। बहुत लोगों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से करना है नहीं पता, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बिकॉज एवरीवन, हम सबके पास 24 आवर्स है इन अ डे, 7 days है इन ए वीक एंड 365 days इन ए ईयर, जिसको ना हम कम कर सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। सो सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है। सो हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इज द गेम चेंजिंग रोल। हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिस पे हमें कम फोकस करना है। जो बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं, द रिच पीपल, फर्स्ट मॉर्निंग हाफ उनका प्रायोरिटी वर्क रहता है एंड सेकेंड हाफ इज़ द एक्शनिंग, प्लान ऑफ एक्शंस, प्लानिंग किस तरह से लेना है, कौन से पेंडिंग है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। वो डिवाइड करते हैं अपने डे को कि आप करते हो, क्योंकि अगर टाइम को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे देन आपको रिजल्ट भी 100% नहीं मिलेगा। स्कूल्स ये नहीं सिखाती है। स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, होमवर्क होते हैं, बट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। इन एवरी डे हम 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, एवरी आवर को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही जाके फ्यूचर में हमें रिजल्ट देता है। सो मैक्सिमम रिटर्न के लिए आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम is the most important thing for a rich person. Rich person understand and realize the value of time। वो टाइम को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, वो टाइम को यूटिलाइज करते हैं बाय रीडिंग बुक्स, बाय गेनिंग नॉलेज। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और अपने आप को बिजी करते हैं ताकि टाइम से वो प्रॉपर रिटर्न्स ले सके, बिकॉज टाइम एक बार चला गया वो कभी नहीं आएगा।
टाइम हमें फ्री में मिलता है, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट इज़ अ फ्री सोर्स बाय नेचर। फ्री में मिल रहा है इसलिए लोग ऐसे ही गवा देते हैं एंड बाद में पछताते भी है। पॉइंट 5, एबिलिटी टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल आप में कितनी है, आप कितने फाइनेंस में अच्छे हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में थे तभी हमारी परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती थी? थ्रू रिजल्ट स्कोर कार्ड। हम जो भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते थे, हमें जो मार्क्स आता था, वो जो हमें रिजल्ट में बताया जाता था, उससे हमारा स्टैंड कहाँ है, हम कौन से स्टेज पे है, कौन से लेवल पे है, तो हमें पता लगता था। दैट इज़ अ स्कोर कार्ड जिसे हम बोलते हैं रिजल्ट। ग्रेड ए है, ग्रेड A+ है, B है, B+ है, और C है और D है। A+ इज़ वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग तो उससे बेस्ट है, एंड D इज़ लाइक नथिंग। उसी तरह से ये तो स्कूल की बात हो गई, बट इन रियल लाइफ हाउ वी कैन ट्रैक आवर परफॉर्मेंस। रियल लाइफ में हमारा जो स्कोर कार्ड होता है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। यू आर इन अ इम्प्रूविंग जोन, या फिर आप स्टेबल हो अपने फाइनेंस को लेके। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी फिगर्स, वो नंबर्स बता देंगे। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ मनी। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनी वर्क कैसे करता है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके नंबर से पता चल जाएगा कि हाउ यू आर गुड इन मैनेजिंग फाइनेंस और हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंस। आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो अपने फाइनेंस को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके सरप्लस को। You need to understand the basic vocabulary of money, like scorecard, depreciations, capital gain, capital loss. This all sort of things you have to understand. अगर आपको नहीं पता है तो आप जानिए, समझिए, उस पर वर्कआउट करिए, बिकॉज फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिच बनने के लिए फाइनेंस पे तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। विदाउट अ फाइनेंस नॉलेज नोबडी कैन ग्रो इन देयर लाइफ, बिकॉज एवरी डे हम मॉर्निंग से जब उठते हैं हम फाइनेंस से ही डील करते हैं। हमारा चालू ही होता है एक्टिविटी फाइनेंस से। हम कैलकुलेट करते हैं वॉट एवर वी आर बाइंग, वी आर सेलिंग, वी आर ट्रेडिंग, वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, वी आर क्लोजिंग अ डील ऑल्सो, देन टू उसमें फाइनेंस ज़रूर रहता है। तो फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल स्किल जिसको डेवलप करना है इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ रिच। फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेक अ नोट। एंड और एक बात, improve which you can measure it out। आप उसी चीज को improve कर सकते हैं जिसको आप measure कर सकते हो। अगर जिसको आप measure ही नहीं कर सकते हो आप उसको improve नहीं कर सकते। इसीलिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर्स प्रॉपर होना बहुत जरूरी है टू बिकम अ रिच पर्सन। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, पॉइंट 6, एबिलिटी टू how you manage your mind, that is your mindset skill which is a very important। अगर आपने पॉइंट 6 पे ध्यान दिया, पॉइंट 6 अगर आपके कंट्रोल में है तो 1 से लेके पॉइंट 5 तक आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। आप अपने माइंड को किस तरह से मैनेज करते हो, दैट इज माइंडसेट स्किल आपकी कैसी है। हाउ यू डील विथ योर सेल्फ, योर एंजाइटी, योर फियर, your depression, your envy, your frustration, procrastination, आप इन सब से डील कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू डील विथ योर इमोशन, हाउ यू डील विथ योर माइंड,
प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका माइंडसेट जैसा होगा, आपके स्किल्स भी वैसे ही होंगे। प्लीज मेक अ नोट। तो चेंज अ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, आप अपने स्किल्स को एनहांस नहीं कर पाओगे, डेवलप ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ थिंकिंग इज मैनेजिंग योर माइंड। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते अपने आप पर। उनको लगता है ये हमसे हो नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। वो एक लक्ष्मण रेखा डाल देते हैं और ये सोच लेते हैं वो उस पार जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ ए लिमिटलेस पोटेंशियल। सिर्फ माइंडसेट की बात होती है, आप सोचते कैसे हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is you have to change your mindset, your skill. You have to start believing in yourself and you have to come out from self-limiting belief system. आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपनी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे।